अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए, उसमें से डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज कर 20 तारीख को शपथ ली राष्ट्रपति के तौर पर। और राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते ही उसके बाद में उन्होंने कई घोषणाएं करी, कई ऐलान करे और कई फैसले करे, जो कि पिछले बाइडन सरकार के अगेंस्ट है। उनके जो फैसलों को थोड़ा पलटा है। उसमें से एक डिसीजन उनका ये था कि जो अप्रवासी है, जो विदेशी हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो यूएसए में रहते हैं, उन्हें वापस अपने जो देश है, अपनी कंट्रीज़ में डिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बाई बर्थ जो एक नेशनलिटी जो नागरिकता मिलती है यूएस में, लोगों बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उनको बाई बर्थ, अगर वो उस कंट्री में पैदा हुए हैं यूएस में, तो बाई बर्थ डिफ़ॉल्ट ही उनको यूएस की नेशनलिटी या सिटीजनशिप मिल जाती है। तो उसे भी उन्होंने चेंज कर दिया। उसको विरोध हो रहा है। दूसरे जो माइग्रेंट्स हैं, जो उधर रहते हैं, जो एनआरआईज़ हैं या और दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग वो रहते हैं उधर, और भारत में भी इसे थोड़ा नेगेटिवली देखा जा रहा है और भारतीय लोग जो वहाँ रहते हैं उनको भी उसे नेगेटिवली देख रहे हैं। पर मेरा मानना ये है कि ये तो होना ही है, ये भी सही भी है, क्योंकि जो भारतीय लोग हैं या चाइनीज़ या जो भी जो जाते हैं उस कंट्रीज से यूएसए में, वो एक बेहतर लाइफ के लिए ही जाते हैं, जो लाइफ उन्हें जो अपनी कंट्रीज़ में नहीं मिल पाएगी। और क्यों जाते हैं वो? यूएस इस लायक है कि वहाँ लोग जाना चाहते हैं। और वो इस लायक क्यों बना है कि भाई लोग जो हर कंट्रीज़ के हैं, जो अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं या जो अच्छे समझदार हैं, वो लोग वहाँ जाना चाहते हैं अच्छी लाइफ के लिए। वो क्यों जाना चाहते हैं कि यूएस ऐसा इसलिए बना है कि वो उसे ऐसा बनाया है जो भारतीय लोगों ने नहीं बनाया, इंडियन ने या किसी और कंट्रीज़ के लोगों ने नहीं बनाया। वो बना है वहाँ के लोकल लोगों की वजह से। सालों से उन्होंने इस तरह का कल्चर डेवलप करा है, इस तरह की फैसिलिटी डेवलप करी है। एक एक सोसाइटी, सोशल एक वो स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं, जिससे उनकी जो लाइफ है वो एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, जो क्वालिटी लाइफ है वो बढ़ी है। और इस तरह की लाइफ हुई है कि लोग उससे इम्प्रेस होकर, आकर्षित होकर वहाँ जाना चाहते हैं। तो उनमें जो बाहर के लोगों का कोई योगदान नहीं है। तो बिल्कुल उन जो संसाधन है और सभी चीज़ों पे पहला हक उन्हीं का है। और जो विदेशी हैं, जो चाहे किसी भी कारण से आए हों, जॉब या एजुकेशन या किसी भी तरीके से, तो उनका सेकेंडरी हक बनता है, पहला हक उन्हीं का है। तो ये डिसीजन उनके वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी सही और एप्रिशिएटेबल है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे पहला हक उन्हीं का है। अभी ये देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो भारतीय लोग, भारतीय के संदर्भ बात करूँ क्योंकि हम भारतीय हैं, तो कि जो भारतीय लोग हैं वो जब मोदी जी वहाँ जाते हैं अमेरिका में, तो उसे उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं और काफ़ी मानते हैं उस चीज़ का, एक गुड पॉलिटिक्स या गुड पॉलिटिकल लीडर मानते हैं। और वो जो इम्प्लीमेंटेशन है मोदी जी या मोदी गवर्नमेंट या उनकी आइडियोलॉजी जो पार्टी की है, वो सेम आइडियोलॉजी या जो राष्ट्रवाद है, वो सेम आइडियोलॉजी डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनाते हैं वहाँ अपनी कंट्री में। लेकिन वो मोदी जी, वहाँ के इंडियन लोग मोदी जी को सही मानते हैं, लेकिन ट्रंप को गलत मानते हैं, जबकि आइडियोलॉजी सेम ही है। संसाधनों पे पहला जो मूल निवासी है उनका ही होगा। दोनों की सेम आइडियोलॉजी है। बाहरी लोगों का, अवैध प्रवासियों का जो है बैन है, आना मना है। अगर आए हैं तो उनको वापस अपने देश भेजा जाएगा। आइडियोलॉजी सेम ही है, लेकिन विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वो वहाँ कंफर्ट में है, जो एक क्वालिटी लाइफ वो एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर वो डिपोर्ट हो गए तो वहाँ से। और जो वीज़ा जो रूल्स है वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो फ्यूचर उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए, उनकी जनरेशन के लिए, जो सोच के वो आए थे कि एक अमेरिका में, यूएस में अच्छी क्वालिटी लाइफ और सब कुछ अच्छा मिलेगा, जो उन्हें अपने देश में नहीं मिल सकता। इंडिया, वो अगर इंडियन है तो चाइनीज़ है या जो भी कंट्रीज से वो आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये एक फैसला तो काफ़ी सही है कि जो संसाधन है, जो एक देश है, जो जिस देश को एक मजबूत स्थिति में जिन लोगों ने पहुँचाया है, वो सबसे पहला हक उन्हीं का है। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये विरोध करने का कोई वो नहीं है लॉजिक कि वो उनकी नीतियाँ गलत है। बिल्कुल उनकी नीतियाँ उनके देश के हित में है, और उनका देश का हित जो है सर्वोपरि है उनके लिए और उनके लोगों के लिए, और उस चीज़ को मानते भी हैं और सही भी है।